नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ए कूप, बी केला, सी काक, डी कट्टू। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर सही है इसमें? बी। बी कूप का तद्भव क्या होता है? कुआं। कूप का तद्भव क्या होता है? कुआं। काक का तद्भव क्या होता है? कौवा। तो काक का तद्भव क्या होता है? कौवा। कटु का तद्भव क्या होता है? कड़वा। कटु का तद्भव क्या होता है? कड़वा। और केला का तत्सम क्या होगा? कदली। केला का तत्सम क्या होगा? कदली। किस क्रम में तत्सम शब्द है? ए है आमलक, बी है कतरन, सी है ऊंट और डी है ईख। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसमें तत्सम है? क्या आंसर है इसका? ए यानी आमलक। ऊंट का तत्सम क्या होगा? उष्ट्र। ऊंट का तत्सम क्या होगा? उष्ट्र। और ईख का तत्सम क्या होगा? इक्षु। ईख का तत्सम क्या होगा? इक्षु। आमलक का तद्भव क्या है? आंवला। आमलक का तद्भव क्या है? आंवला। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ए चोंच, बी चूर्ण, सी चंद्रिका, डी सकट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर आया इसका? ए चोंच। तद्भव कौन सा है? चोंच। चूर्ण का तद्भव क्या होता है? चूरण। चूर्ण का तद्भव क्या होता है? चूरण। चंद्रिका का तद्भव क्या होगा? चांदनी। क्या होगा चंद्रिका का तद्भव? चांदनी। सकट का तद्भव क्या होगा? छकड़ा। क्या होगा सकट का तद्भव? छकड़ा। चोंच का तत्सम क्या होता है? चंचू। क्या होता है? चंचू। निम्नलिखित में देशज शब्द है। ए चूल्हा, बी कड़ा है, सी आग, डी ठेठ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? और सब अपने-अपने कमेंट में बताइए आंसर। कौन सा आंसर सही है? डी यानी ठेठ। चूल्हा का तत्सम क्या होगा? चुल्ली। क्या होगा? चुल्ली। कड़ा का तत्सम क्या होता है? कटा है। क्या होता है? कटा है। और आ का तत्सम क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और देश शब्द क्या हुआ इसमें? ठेठ। शब्द तद्भव नहीं है। ए सूरज, बी पंछी, सी दूध, डी पुत्र। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या आंसर है इसका? डी पुत्र। तत्सम क्या होगा? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। पक्षी का तत्सम क्या होगा? पक्षी। क्या होगा? पक्षी। और दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध। क्या होता है? दुग्ध। तत्सम में तत्सम शब्द कौन-कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। क्या-क्या होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। और जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं, तो इस श का तो क्या हो जाता है? ख हो जाता है। इस त्र का क्या हो जाता है? त हो जाता है। इस ज्ञ का क्या हो जाता है? ज हो जाता है। और इस श्र का क्या हो जाता है? श हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर पुत्र है, तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम। और जब इसको तद्भव में करेंगे तो ये त्र किसमें चेंज हो जाएगा? त में। शब्द तद्भव है। ए अमिये, बी उल्लू, सी स्टिका, डी कुपुत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। सही है इसमें ए अमिये। अमिये क्या है? तद्भव। तद्भव क्या होगा? उल्लू। क्या होगा? उल्लू। का तद्भव क्या होगा? ईंट। क्या होगा? ईंट। और कुपुत्र का तद्भव क्या होगा? कपूत। क्या होगा? कपूत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्र किसमें चेंज हो जाएगा? त में। का तत्सम क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। री वाले शब्द यानी री स्वर से युक्त शब्द अधिकांश किसमें होते हैं? तत्सम में होते हैं। किसमें होते हैं? तत्सम में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? ए पुष्कर, भक्त, भ्रमर, बी बलूक, ऋषि, रिक्त, सी पूर्व, नृत्य, पंक्ति, डी मातृ, मेघ, मुष्टिका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर आया इसका? बी। क्या आंसर आया? बी।
तद्भव क्या होगा? भालू। क्या होगा? भालू। का तद्भव क्या होता है? रीता होता है। यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द जिसका तत्सम रूप क्या होता है? रज्जु। क्या होता है? रज्जु। में तद्भव शब्द है ए ओष्ठ, बी उल्लू, सी मृत्तिका, डी वानर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में से अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर आया? उल्लू। क्या आंसर आया? उल्लू यानी बी। तत्सम क्या होता है? उल्लू। क्या होता है तत्सम? उल्लू। का तद्भव करते हैं तो ओष्ठ का तद्भव करते हैं तब उसमें क्या होता है? ओहट होता है। तद्भव करते हैं वानर का जब तद्भव करते हैं तो क्या होता है? बंदर होता है। जब तद्भव करते हैं तो इसका क्या होता है? मिट्टी होता है। क्या होता है? मिट्टी होता है वो किस में आता है? तत्सम। और जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? व में। जैसे वानर, यहाँ पर वह, तो वह क्या है? तत्सम है और जब इसको तद्भव में चेंज करें तो यहाँ पर क्या बन गया? व यानी बंदर। पर युक्त से शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं और जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो या तो इस री का लोप हो जाता है या फिर र हो जाता है। तो यहाँ पर र का यहाँ पर क्या हो रखा है? लोप हो रखा है। तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं। शालक का होगा शियार, उपल का होगा ओला, प्रस्तर का होगा पत्थर, क्षेत्र का होगा खेत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड। कौन सा आंसर सही है? ए। का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? श्रृंगाल होता है। क्या होता है? श्रृंगाल होता है। शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। श है तत्सम शब्द और जब इसको तद्भव में बदलते हैं तो इसका क्या हो जाता है? ख हो जाता है। श्र तत्सम शब्द है जिसको अगर तद्भव में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? श हो जाता है। त्र तत्सम शब्द है जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? त हो जाता है। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? ए है अस्त, पाद, मस्तक, बी है हाथ, मस्तक, पाँव, सी है हाथ, पाँव, माथा, डी है अस्त, मस्तक, पाँव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। हाथ, पाँव और माथा क्या है? तद्भव शब्द है। इस क्रमांक का शब्द तत्सम है। ए घोटक, बी घी, सी चाम और डी नंगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? जो तद्भव तत्सम शब्द है तो कौन सा शब्द तत्सम है? ए। मैंने आपको पहले भी बताया कि तत्सम में ट होता है और जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ड बन जाता है। घी का तत्सम क्या होगा? घृत। क्या होगा? घृत। का तत्सम होगा चर्म, का तत्सम क्या होगा? नगन। क्या होगा? नगन। और जब इसको घोटक को तद्भव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? घोड़ा। क्या बनेगा? घोड़ा। ये ट किसमें चेंज हो जाएगा? ड में। में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए कंगन, बी कायर, सी कुमार, डी कपाट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सही है इसमें? डी। तत्सम क्या होगा? कंकण। क्या होगा? कंकण। का तत्सम क्या होगा? कातर। क्या होगा? कातर। का तत्सम क्या होगा? कुंभकार। क्या होगा? कुंभकार। में आता है तत्सम में और जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे, जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे न को तो ये क्या बन जाता है? न में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कंगन, यहाँ पर न तो क्या है? तद्भव और कंकण क्या है? तत्सम। का तत्सम रूप है ए नीबक, बी नीब, सी निबिका, डी नीब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या ऑप्शन सही है इसमें? बी। क्या ऑप्शन सही है? बी नीब। क्लब के सभी शब्द तद्भव है यानी सभी ऑप्शन उसमें क्या रहेंगे? तद्भव। ए है सहज, संजोग, समंदर, बी है घात, गा है गणपति, सी है चांद, झरना, झुंड, डी है छकड़ा, कागज, खेत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सही है इसमें? डी। का तत्सम क्या बनेगा? सकट। क्या बनेगा? सकट।
काजल का तत्सम क्या बनेगा? कजल। क्या बनेगा? कजल। और खेत तो कई बार आ चुका है, तो खेत का क्या बनेगा? तत्सम क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा। ऐसे तत्सम शब्द कौन सा है? ए अनमोल, बी अमरूद, सी कवि, डी चिड़िया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? कौन सा ऑप्शन सही है? बी सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। का तत्सम क्या होगा? अमूल्य। क्या होगा तत्सम? अमूल्य। कौन सा शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। का तत्सम क्या बनेगा? चट्टिका। क्या बनेगा? चट्टिका। और ये जो कवि है वो कौन सा शब्द है? तत्सम। वह वाले जो शब्द होते हैं वो आते तत्सम में, और जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है? वह में परिवर्तन हो जाता है। तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ए का है कृपा का किरण, बी है ज्येष्ठ का जेठ, अम्लिका का आंवला और डी है कूप का कुआ। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? तो सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर आया? शी। कौन सा आंसर आया? शी। अम्ला का अर्थ क्या होता है? इमली। यानी यहाँ पर तद्भव क्या आएगा? इमली, ना कि आंवला। नीम और पहर जैसे शब्दों को क्या कहते हैं? ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी, डी आगत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? वो सब अपने अपने आंसर कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी। क्या कहते हैं? तद्भव। क्या कहते हैं? दंत कहते। क्या कहते हैं दांत को? दंत। नीम को क्या कहते हैं? नींब। क्या कहते हैं? नींब। और पहर को क्या कहते हैं? प्रहर। क्या कहते हैं? प्रहर। तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए स्वामी साई, बी है पक्ष पंख, सी है राजा राय और डी है बतस बत्सी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्योंकि बतस का अर्थ क्या होता है? या तो बच्चा होता है या फिर बछड़ा होता है। क्या होता है? बछड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए भक्त, बी सपत्नी, सी चौकी, डी सूची। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी। तत्सम रूप क्या होता है? चतुष्पादिका। क्या होता है? चतुष्पादिका। क्या होता है? चतुष्पादिका। में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? असंगत बताना है। ए है अरिष्ट का रीठा, बी है क्रोश का कोण, सी है घोटक का घोड़ा, डी है काष्ठ का काठ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? और सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर आया इसमें? बी। क्या आंसर आया? बी। क्रोश का कोण नहीं होता है। में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए शतरंज, बी पक्षी, सी बहू, डी रोटी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। पक्षी का तद्भव होता है पंछी। क्या होता है? पंछी। रोटी कौन सा शब्द है? देशीय शब्द है। कौन सा शब्द है? देशीय शब्द है। शतरंज कौन सा शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। और बहु कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। शब्द तद्भव नहीं है। ए भंडार, बी कुकुर, सी घर, डी कंगन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वो सब अपने अपने आंसर कमेंट में बताइए। कौन सा आंसर सही है 22 में? बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। का तद्भव शब्द कौन क्या होता है? कोकरा। क्या होता है? कोकरा। भंडार का तत्सम होता है भांडाकार। क्या होता है? भांडागार। क्या होता है? भांडागार। तत्सम क्या होता है? ग्रह। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका क्या होगा? कंगण। क्या होगा? कंगण। न होता है तत्सम और न होता है तद्भव। इसमें तत्सम शब्द नहीं है। ए दुर्बल, बी आदर, सी त्योहार, डी बिंदु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर आया इसका? सी। क्या आंसर आया? सी त्योहार। तत्सम क्या होता है? तिथिवार। क्या होता है? तिथिवार। विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है, यानी तत्सम भी होंगे और तद्भव भी होंगे। ए आक, काक, आम, बी में आंवला, अमावस, कबूतर,
सी में आसरा, पकवान, दही और डी में गाँव, बाघ, बिच्छू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? इसका ए। आक और आम। आ का तत्सम होगा आक्र और आम का तत्सम क्या होगा? आम्र। और काक जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा? कौवा। क्लब में सभी शब्द तद्भव है। ए कान, मुख, बी नया, दूध, सी आज, विश्व, डी साथी और अंगुली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। क्या आंसर आया इसका? बी। क्या आंसर आया इसका? बी नया और दूध। दूध का तो तत्सम क्या बनेगा? दुग्ध। क्या बनेगा? दुग्ध। और नया का क्या बनेगा? नव। क्या बनेगा? नव। तत्सम और तद्भव को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है। तत्सम में श, त्र, ज्ञ और श होता है। जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो श का तो हो जाता है ख, त्र का हो जाता है त, ज्ञ का हो जाता है ज और श का क्या हो जाता है? श। अनुस्वार शब्द किसमें आएंगे? तत्सम में और चंद्रबिंदु शब्द किसमें आएंगे? तद्भव में। ल किसमें आएगा? तत्सम में। और जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? न में। ये किसमें आएंगे? तत्सम में। और जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ज। र और यहाँ री शब्द किसमें आएंगे? तत्सम में। जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो या तो इस र का लोप हो जाएगा यानी री का या र का लोप हो जाएगा या फिर क्या आएगा? र आएगा। ड और ड किसमें आएंगे? तत्सम में। और जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो इसके बिंदु नीचे वाले ड और ड आ जाएंगे। आएंगे तत्सम में। और जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। और श अगर शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जब इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो श और श का या तो लोप हो जाएगा या फिर क्या आएगा? श आएगा। वह अगर प्रारंभ में आता है शब्द में तो वो क्या हो जाए? तत्सम होता है। और जब इसको तद्भव में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? व में परिवर्तन हो जाता है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो प्लीज कमेंट में बताना और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।